नमस्कार, मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर में अगले आधे घंटे में जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मसूर, अरहर, लहसुन, मूंगफली, जौ और गेहूं की। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुर्खियों की। मंडियों में स्थिर रहे गेहूं के भाव। भारतीय खाद्य निगम की खरीद 2 करोड़ 52 लाख टन के पार। अरहर के भाव में रहा मिला जुला रुख, पैदावार में बढ़त का अनुमान। उठापटक के साथ मूंगफली के सौदे, बढ़ा मूंगफली का निर्यात। मंडी खबर के पहले हिस्से में हम बात करेंगे उड़द, अलसी और अरहर की, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं से। गेहूं की बात करें तो इसके भाव स्थिर ही नजर आ रहे हैं और ज्यादातर मंडियों में इसके सौदे बढ़त और घटत के साथ हुए। वहीं भारतीय खाद्य निगम की बात करें तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा अब तक इसकी 2 करोड़ 52 लाख टन की खरीद की जा चुकी है। खरीद की गई है। तो ये तो बात हुई गेहूं की, और अब बात कर लेते हैं उड़द के भाव की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे उड़द के भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में उड़द का भाव रहा 5,550 रुपए। महाराष्ट्र की सांगली मंडी में उड़द का भाव रहा 5,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में उड़द का भाव रहा 8,000 रुपए। ये तो बात हुई उड़द की, और अब बात कर लेते हैं अलसी की। देखते हैं अलसी के भाव देश के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में अलसी का भाव रहा 5,200 रुपए। यहाँ की वाराणसी मंडी में अलसी का भाव रहा 4,580 रुपए और राज्य की ही करवी मंडी में अलसी के सौदे 4,365 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अरहर की बात करें तो इसके भाव भी स्थिर नजर आ रहे हैं और ज्यादातर मंडियों में इसके सौदे गिरावट के साथ दर्ज किए गए। इसकी आवक की बात करें तो देश की अलग अलग मंडियों में आवक भी सामान्य रही। कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार अरहर की उपज अधिक हो सकती है, यानी इसकी उपज में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। कई कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव स्थिर बने हुए हैं, जबकि कुछ में गिरावट भी दर्ज की गई है। मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सीमित ही हो रही है। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में अरहर के भाव इस तरह रहे।
गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर के भाव स्थिर रहे। 12 मई को यहाँ अरहर का भाव था 4,400 रुपए। 13 मई को भी भाव बिना किसी उतार चढ़ाव के 4,400 रुपए के स्तर पर ही रहे। कर्नाटक की बीदर मंडी में भी इस दौरान अरहर के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। 12 मई को यहाँ अरहर के सौदे 5,050 रुपए पर हुए और 13 मई को भी भाव 5,050 रुपए पर ही रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इस दौरान अरहर के भाव कुछ नीचे आए। 12 मई को यहाँ अरहर 4,501 रुपए के भाव पर बिकी, जबकि 13 मई को भाव 50 रुपए गिरकर 4,451 रुपए पर आ गया। अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें तो कर्नाटक की यादगीर मंडी में अरहर का भाव रहा 5,220 रुपए, जबकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में इसके सौदे 8,100 रुपए के भाव पर हुए। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अरहर की उपज में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। 2019-20 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 36,90,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी 2018-19 में इसकी उपज 33,20,000 टन रही थी। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मूंगफली और लहसुन के भाव की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें मंडी खबर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और इस भाग में हम बात करेंगे तिल, लहसुन और सेब की, लेकिन शुरुआत करते हैं मूंगफली के बाजार से। मूंगफली की बात करें तो इसके भाव में लगातार उठापटक देखने को मिल रहा है और वहीं इसके सौदे भी घटत बढ़त के साथ दर्ज किए जा रहे हैं। इसकी आवक की बात करें तो अलग अलग राज्यों की मंडियों में इसकी आवक भी सीमित देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं मूंगफली के बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। के भाव में उतार चढ़ाव बना हुआ है। कई मंडियों में इसके भाव तेज हुए हैं तो कुछ में गिरावट भी दर्ज की गई है। बुधवार को आम दिनों के मुकाबले मूंगफली की आवक कम ही दर्ज की गई। एग मार्केट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में मूंगफली के भाव इस तरह रहे। गुजरात की पोरबंदर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव में तेजी दर्ज की गई। 12 मई को यहाँ मूंगफली के सौदे 4,950 रुपए के भाव पर हुए। 13 मई को भाव 185 रुपए की बढ़त के बाद 5,135 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी इस दौरान मूंगफली के भाव में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 12 मई को यहाँ मूंगफली के सौदे 5,700 रुपए के भाव पर हुए। 13 मई को भाव 200 रुपए बढ़कर 5,900 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। कर्नाटक की यादगीर मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में कुछ गिरावट दर्ज की गई। 11 मई को यहाँ मूंगफली के सौदे 4,879 रुपए के भाव पर हुए, जबकि 13 मई को भाव 163 रुपए टूटकर 4,716 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो वर्ष 2019-20 के 11 महीने यानी अप्रैल से जनवरी के दौरान मूंगफली निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 5,32,771 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 3,94,658 टन का ही हो सका था। यानी बीते 11 महीनों के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,38,113 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में मूंगफली की उपज बीते साल से अधिक रहने का अनुमान है। ये तो बात हुई मूंगफली की और अब बात करते हैं तिल की। देखते हैं तिल के भाव अलग अलग मंडियों में क्या रहे।
गुजरात की सावरकुंडला मंडी में काले तिल का भाव रहा 12,628 रुपए और सफेद तिल का भाव रहा 7,800 रुपए। उत्तर प्रदेश की मऊरानीपुर मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 9,545 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब तिल के बाद बात करते हैं सेब की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे सेब के भाव। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए। जम्मू कश्मीर के नरवाल मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए और कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में सेब का भाव रहा 8,000 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात करते हैं लहसुन की। लहसुन पर नजर डालें तो इसकी उपज की मंडियों में इसके सौदों में घटत बढ़त लगातार दर्ज की जा रही है। वहीं इसकी आवक भी सामान्य नजर आ रही है। निर्यात की बात करें तो इस साल लहसुन के निर्यात में कमी दर्ज की गई है। टन घटकर 18,600 टन रह गया, जो बीते साल की समान अवधि में 21,650 टन रहा था। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार लहसुन की उपज में बढ़त का अनुमान है। तो ये तो बात हुई लहसुन की। इसी के साथ ही वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करें कुछ और फसलों की। आप देखते रहें मंडी खबर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात कर लेते हैं जौ के भाव की। बीते बुधवार जौ के हाजिर भाव में उठापटक का रुख बना रहा। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में बुधवार को भाव उतरते चढ़ते रहे। 13 मई को मंडियों में जौ की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एग मार्क नेट के अनुसार बुधवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 1,620 रुपए। यहाँ की बरहज मंडी में भाव रहा 1,840 रुपए और राज्य की लखनऊ मंडी में जौ के सौदे 1,860 रुपए पर हुए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। ये तो बात हुई जौ की। और अब नजर डाल लेते हैं आलू के भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,400 रुपए। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए।
और दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू के सौदे 1496 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आलू के बाद अब नजर टमाटर के भाव पर। हरियाणा की रोहतक मंडी में टमाटर का भाव रहा 500 रुपए। कर्नाटक की कोलार मंडी में भाव रहा 500 रुपए और दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर के सौदे 600 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात करते हैं मसूर की। मसूर की बात करें तो इसकी आवक मंडियों में इन दिनों सुस्त ही देखने को मिल रही है। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश के मंडियों में ही बीते बुधवार मसूर की आवक दर्ज की गई। वहीं इस साल दलहनी फसल मसूर की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में मसूर की उपज में 16,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के अनुसार बुधवार को मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में मसूर का भाव रहा 4,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव रहा 5,350 रुपए, जबकि राज्य की ललितपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 4,800 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मंडी खबर से आपको अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।